पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौके मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ के लिए नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हैं। वक़्क़ा मुश्तरका दिफाई मुआहदे से भी नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। एस्पिन बाथ एड ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान मजबूत शराकतदारी मौजूद है। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का किरदार काबिल तारीफ है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास। अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा। तफ्तीशी टीम ने हटाए गए DSP शारिफ फैसल, अरशद अफरीदी और साबिक SHO गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी को तलब कर लिया। दोनों साबिक अफसरान से बयान लिया जाएगा। वाक़या रिपोर्ट होने से लेकर आखिरी तफ्तीश तक मालूमात हासिल की जाएंगी। मीर रजा कत्ल केस में पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तिदाई इत्तलाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, जिसमें कहा गया है कि 8 अगस्त के मेडिकल रिपोर्ट में मीर रजा को कत्ल किए जाने के इम्कानात जाहिर किए गए। मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफ़ा शामिल कर ली गई है। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में मीर रजा की कब्र कुशाई की गई। 28 जुलाई की रात मीर रजा अपनी दुकान से घर आया। मीर रजा ने वालिदा को कहा वो PECHS में दूसरे घर से होकर आएगा। रात 4 बजे मीर रजा अपने दूसरे घर गया। मुकदमे की तफ्तीश के लिए नई कमेटी बनाई गई। अदालत ने इब्तिदाई रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कालादम एक्शन कमेटी किसी मखसूस एजेंडे पर काम कर रही है। मुजाहिदीन ने सड़कें बंद की, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले किए। तर्जुमान पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर SSP खाबर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत मुसलसल तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जहां भी रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, इंतहाई सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत और गुड ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कराची पोर्ट ट्रस्ट में मुज़ाकरात जारी। हुकूमती वक्त में वफाकी वजीर मोहम्मद जुनैद, चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची शामिल। चेयरमैन कराची। और मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां। शहर शहर गली गली सबसे लाली परचमों की बहार। अहम शाहराहें कौमी परचम के रंग में रंग गई। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। बैजेस, झंडे और झंडियों की खरीदारी। जश्न आज़ादी पर खुसूसी था। डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना। हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई खोखरा पार सरहद तक जाएगी। ईरान ने जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली। नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत पासदान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पासदान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी ने इंटरव्यू में कहा, जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद न रहा। ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए। तेहरान के मेयर अली रजा ने कहा, 28 फरवरी को जिस मिसाइल हमले में साबिक रहबर मौज़म अली खामनाई शहीद हुए, उसका असल हदफ मुश्तबा खामनाई थे। हमले में मुश्तबा खामनाई जख्मी हुए थे। अमरीकी फौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नाकाबंदी को स्टील वॉल का नाम दे दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 59 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। 2 जहाज़ों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। ये इकदाम नाकाबंदी यकीनी बनाने के लिए किए गए। ईरान का खलीज फारस और बुहिरा ओमान में आलूदगी से होने वाले नुकसानात का मुआवजा देने का मुतालबा। इस्माइल बकई ने कहा, आपने हुर्मुज से फायदा उठाने वाले फरीक माहौलियाती नुकसान की तलाफी के जिम्मेदार हैं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौलादी दीवार है। आबना हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान हमारी नाकाबंदी के खिलाफ कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, वो सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। पास दौरान इनकलाब के लोग फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी और अबतर हो चुकी।
उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। ईरान आपने हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से ओमान के साथ मुआहदे का एलामिया तैयार कर रहा है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है, ईरानी हुकाम ने बताया है ईरान और ओमान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। आपने हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना कतर की अव्वलीन तरजीह है। कतर हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और उसे सियासी दबाव से आज़ाद करने के किसी भी मुआहदे की हिमायत करेगा। ईरान सदर ट्रंप के तैयारे पर मिसाइल से हमला कर सकता है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने इत्तला CIA को दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक CIA को इस इत्तला पर भरोसा नहीं था, लेकिन व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी और उन्होंने सदर ट्रंप को खुफिया तैयारे में सवार करने का मंसूबा तरतीब दे दिया। सदर ट्रंप के एयरफोर्स 1 तैयारे से कंटेनर के जरिए मिलिट्री तैयारे में मुंतकली का अमल सिर्फ 1 मिनट में हुआ। सदर ट्रंप के साथ वज़ीर दिफा पीट हेगसेट समेत व्हाइट हाउस अमले के 3 अरकान मौजूद थे। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट समेत आला हुकाम ने एयरफोर्स 1 में ही सफ़र किया। तुर्क और अमरीकी हुकाम को शुबा है कि इसराइल की जानिब से हमले की इत्तला देने का मकसद खित्ते में अमरीकी पॉलिसी और सदर के फैसला साजी के अमल पर असरअंदाज होना था। पाकिस्तान को तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। बलूचिस्तान के तलबा जहां जाएं पाकिस्तानियत का प्रचार करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की स्कॉलरशिप पर मुंतखब तलबा और तालिबात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तलबा किसी रियासत मुखालिफ तंजीम या प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। रियासत मुखालिफ अनासिर गैर मुतवाज़न तरक्की के नाम पर तलबा की मनफी जहन साजी करते हैं। तलबा को मुल्क दुश्मन और मनफी जहन साजी करने वाले अनासिर से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। चंद खानदानों की इजारादारी खत्म करें, फौजियाती इदारों को मजबूत और मुस्तहकम बाइख्तियार बनाएं और नए इंतजामी यूनिट बनाएं। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए और नए इंतजामी यूनिट्स तश्कील दिए जाएं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, मुल्क से चंद मखसूस खानदानों की इजारादारी को ख़त्म करना होगा। सिंध में 18 साल से बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी कायम है। बिलावल भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान में सेहत के शोबे का क्रेडिट लिया, वही गले पड़ गया। बच्चे HIV के शिकार हुए, अस्पतालों में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें दोबारा इस्तेमाल की गई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कराची समेत सिंध के देही इलाके तबाह बर्बाद हैं। पूरे सूबे में गवर्नर्स खराब है। गवर्नर्स की खराबी है, मगर ये फॉर्मूला क्यों आ गया कि सूबों के टुकड़े कर दें। कराची इंतजामी यूनिट नहीं बल्कि सिंध का दारुल हुकूमत है। मौजूदा हालात में ऐसे नुक्ता नज़र को क्यों फ़रोग दिया जाए जिससे टकराव हो। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग हम सफ़र हैं। रवैया भी अफ़ाम तफ़हीम का होना चाहिए। सूबों में भी फाइनेंस कमीशन होना चाहिए ताकि हर ज़िलों को फंड्स मिलें। सूबे के बजट से हिस्सा इजला को मुंतकिल होना चाहिए। मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR ने मिली नगमा रिलीज़ कर दिया। नगमे में वतन अजीज़ से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की अक्कासी। मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां, शहर शहर गली गली सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। अहम शाहराहें कौमी परचम के रंग में रंग गईं। बच्चे बड़े सभी पुरजोश, बैजेस, झंडे और झंडियों की खरीदारी। जश्न आज़ादी पर खुसूसी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना। हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई खोखरा पार सरहद तक जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेरे तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फ़ोन। कहा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ न होने पर अफसोस हुआ। हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। दीरबाला शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत तोड़फोड़ और हुल्लड़बाजी की दफात शामिल। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं समेत 12 अफराद को नामजद किया गया। साबिक तहसील नाजिम शाह वली, निज़ामुद्दीन और असरार यूसुफ से भी शामिल। गुज़श्ता रोज़ वाइस चांसलर पर हमला किया गया था। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने वाइस चांसलर को बचाया।
खानेवाल में 3 दिन के दुल्हन को बाप, चचा और भाइयों ने कत्ल कर दिया। मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की ने पसंद की शादी की थी। वालिद बेटी को ससुराल से ये वादा करके लाया था कि उसकी रुखसती घर से करेगा। रावलपिंडी में खातून बाइकर टिकटॉक बनाते हुए दरियाए सवा में गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। वाक़े को हादसा करार दिया। 28 साल की कोमल हेवी बाइक पर भी लॉक बनाती थी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुलगीर हड़ताल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अशिया खुरोनोश की तरसील शदीद मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में होंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद ऐवान कहते हैं, हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा तक जारी रहेगी। कोलंबिया में जल्जले से हलाकतों की तादाद 265 हो गई। 3,500 अफराद जख्मी, 500 से ज्यादा अफराद लापता। मुतासरा इलाकों में बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुतासर। कोलंबियन सदर ने मुल्क में मौशी इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोलंबियन हुकाम का कहना है जल्जले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान की मुकम्मल तफसीलात सामने आने में कई दिन लग सकते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा फोर्ट हुड फौजी अड्डे के करीब पेश आया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का ओहदा छोड़ने का ऐलान। सदर ट्रंप की मुशीर की हैसियत से काम जारी रखेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कैरोलिन लेविट की खिदमत को सराहते हुए कहा वो अपने बच्चों और ख़ानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में शानदार कायदाना किरदार अदा किया। वो व्हाइट हाउस की तारीख की बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरीज में से एक हैं। और दिलकश आवाज, दिलनशी अंदाज, नामवर गुलकारा नाजिया हसन को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारा नाजिया हसन ने जो गीत गाया अमर कर दिया। डिस्को दीवाने और तेरी मेरी दोस्ती मद्दा आज भी नहीं भूले।